हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम है रकस सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट गुरु। मार्केट गुरु इस वीडियो में मैं जिस स्टॉक के बारे में जानकारी लेकर आया हूं उसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। स्टॉक के बारे में मैं आप सभी के साथ जो है इसकी क्वार्टरली रिजल्ट और आने वाले समय में मेरे क्या टारगेट है वो सब आपके साथ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, क्योंकि समय समय पर मैं ऐसे ही स्टॉक इस चैनल पर आपको मिलता है मल्टी बैगर स्टॉक्स विथ टारगेट विथ टाइम फ्रेम सब मिलता है इस चैनल पर, जो दूसरी किसी चैनल पर आपको किसी दूसरी चैनल पर नहीं मिलेगा। ये हमारे इस चैनल की सबसे अच्छी विशेषता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर बनता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि और अगर आप इस चैनल को बहुत समय से देख रहे हैं तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आपके पैसे तो बहुत ही बने होंगे, तो आप ज़रूर मार्केट गुरु को थोड़ा ना थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए, कोई ना तीन में से कोई भी एक वर्ग ज़रूर लीजिए, ताकि मार्केट गुरु को कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना है और आप सभी के लिए कंटिन्यूअस ऐसे ही वीडियो बार बार आप सभी के लिए लाते रहें। तो हैप्पीएस्ट माइंड लिमिटेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड से जुड़ी जानकारी, रिजल्ट से जुड़ी जानकारी और आने वाले समय में मेरे क्या टारगेट हैं, चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपैरिजन करूं तो इस कंपनी का टोटल इनकम Q4 FY 2021 में 223.74 करोड़ की है। Q3 FY 2021 में 201.29 करोड़ की है, जो इंक्रीज़ है, मैं आपसे कहना चाहूँगा जो इंक्रीज़ है 11.15% की। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हुआ है, जो 36.05 करोड़ की है, जो पिछले क्वार्टर में थी 42.15 करोड़ की, जो डिक्लाइन है -14.47% का। ईपीएस में भी कंपनी का जो ईपीएस है वो 2.48 है, जो पिछले क्वार्टर में थी 2.89 की। यहाँ जो है सेल्स जो है कंपनी का बढ़ा है, मैं आपसे कहना चाहूँगा सेल्स जो कंपनी का है वो 11% बढ़ा है, पर नेट प्रॉफिट और अगर मैं बात करूँ ईपीएस तो दोनों घटते हुए दिखाई दिए हैं। पर अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बेसिस पे चला जाऊँ तो कंपनी ने जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ईयर ऑन ईयर में ये रिजल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैबुलस है। पर एक चीज़ आप सभी के साथ जो डिस्कस करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 10,000 करोड़ की कंपनी है। मैं आपसे कहना चाहूँगा 10,000 करोड़ की कंपनी है और इस कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट जो है अगर 36 करोड़ का है तो ये थोड़ा सा मुझे हर्ट करता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, फ्रैंकली कहना चाहूँगा, टोटल इनकम 223.74 करोड़ की है, 190.21 करोड़ ये टोटल इनकम जो है Q4 FY 2021 की 223.74 करोड़। अब अगर मैं बात करूँ तो 190.21 करोड़ कंपनी का जो है पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स क्लॉक किया था, यानी टोटल इनकम थी, जो इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर 17.63% की। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी का 36.05 करोड़ का है। प्रॉफिट जो फैबुलस है, काफ़ी बढ़िया इंक्रीज हुआ है और पिछले साल इसी क्वार्टर में, चौथे क्वार्टर में 5.30 करोड़ का था, जो इंक्रीज है 580.19% का, जो फिर से बहुत फैबुलस माना जाएगा। ईपीएस की बात करूँ तो ईपीएस भी है जो बहुत अच्छा बना है, 2.48 रुपीज़ की ईपीएस क्लॉक की है इस क्वार्टर में कंपनी ने, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 0.39 रुपीज़ की है, जो इंक्रीज है 535.9% की, जो काफ़ी अच्छा है। ईयर ऑन ईयर पे रिजल्ट फैबुलस है। पर जिस पैरामीटर पर मैं मानता हूँ हैप्पीएस्ट माइंड के रिजल्ट को, ये रिजल्ट मेरी तरफ से थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाएगा, तो इस वीडियो में मैं आपको टेक्निकल टारगेट बताऊंगा कहाँ पर आप इस शेयर को नीचे में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कौन कौन से लेवल आपको ध्यान रखने हैं। याद रखिएगा ये शेयर नीचे जाएगा और बहुत तेज़ी से रिबाउंड करेगा, तो आपको वो चीज़ को ध्यान में रखना है। अब अगर मैं फाइनेंशियल ईयर ऑन ईयर की कंपैरिजन करूँ तो कंपनी की
टोटल इनकम पूरे साल में कंपनी ने 797.65 करोड़ की है, 797.65 करोड़ की है, जो पिछले साल 714.23 करोड़ का सेल्स किया था। पिछले साल 714.23 करोड़ का सेल्स किया था, जो इंक्रीज है 11.68% का। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 162.46 करोड़ का है, जो पिछली साल 71.71 करोड़ का था, जो 126.55% से बढ़ा है। ईपीएस की बात करूँ तो 11.45 का जो है कंपनी का ईपीएस है इस साल का। पिछले साल जो था वो 5.36 113.62% का है। मैं आपसे कहना चाहूँगा ये कंपनी का जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट जो है मैं आपसे कहना चाहूँगा ये रिजल्ट जो है मैं आपसे कहना चाहूँगा क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर ये रिजल्ट मुझे बहुत पसंद नहीं आता है। जिस हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप है, मैं आपसे कहना चाहूँगा हैप्पीएस्ट माइंड का, अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो हैप्पीएस्ट माइंड का मार्केट कैप, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, कंपनी का मार्केट कैप 11,662 करोड़ का है। फ्रैंकली कहूँगा 11,662 करोड़ का है, और यहाँ कंपनी का सेल्स जो है वो 797.65 का है, जो मैं आपसे कहना चाहूँगा ये कंपनी 14x पर ट्रेड कर रही है, 14x पर ट्रेड कर रही है। याद रखिएगा 14x पर इसे मार्केट वैल्यू कर रहा है, जो मेरे लिए, मैं आपसे कहना चाहूँ, जो मेरे लिए थोड़ी सी महंगी साइड पर जा रही है ये कंपनी। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये कंपनी थोड़ा सा करेक्ट हो तो आप इसे खरीदिए। तो जो टेक्निकल लेवल आप मेरे वीडियो में जानना पसंद करते हैं तो चलिए उसे भी थोड़ा जान लेते हैं। तो जहाँ आप इस शेयर को खरीद सकते हैं और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 794 का, 794 का इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। एक्यूमुलेशन लेवल है 760, 760 पर आप इसको खरीद सकते हैं। अगर वो टूटता है तो 735 ये लेवल होंगे जहां पर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर वो भी टूटता है तो 711, वो टूटता है तो 672, और वो टूटता है तो 615। पर अगर 615 टूटता है तो ये शेयर 538 तक आता हुआ दिखाई देगा। ये मेरा वर्स्ट के सिनेरियो में, अगर कम बहुत ज़्यादा करेक्शन आता है तो ये शेयर 538 तक नीचे में भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब जिन्होंने इस स्टॉक को लिया है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने अगर मेरे रिकमेंडेशन पे ये शेयर को 310 320 पर लिया है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें 760 का। अगर ये टूटता है तो आप इस शेयर को बेच सकते हैं। ऊपर में आने वाले समय में, आने वाले 12 से 18 महीने में मेरा इस शेयर का जो टारगेट है, याद रखिएगा जो पहला टारगेट दिया था मैंने आज से 2-3 महीने पहले 700 का, वो 700 का टारगेट तो वो आ गया। अब आने वाले जो है 12 से 18 महीने में इस शेयर का जो टारगेट है वो है 828 पहला टारगेट। अगर इसे सस्टेन करता है तो 852.45 यानी 853 दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट 876 877 तीसरा टारगेट, और चौथा टारगेट 916। फिर अगर वो सस्टेन करता है तो फिर 987, वो सस्टेन करता है तो 1112, और फिर 1200 तक के जो टारगेट्स हैं आने वाले 12 से 18 महीने में इस स्टॉक में आप देख सकते हैं। ये स्टॉक अगर आप 2, 3, 5 साल के लिए लेना चाहते हैं तो इस स्टॉक पर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। और मार्केट गुरु जो है, जब शेयर लिस्ट हुआ था 350 360 पर था, तब ये शेयर नीचे आया था, तभी भी मैंने अपने सारे क्लाइंट्स को कहा था कि इस शेयर को खरीदिए, ये स्टॉक बहुत अच्छा है अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो अगर आपको हैप्पीएस्ट माइंड के टारगेट अच्छे लगे और ये एनालिसिस अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिए, क्योंकि समय समय पर ऐसी जानकारी, ऐसे स्टॉक्स जो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकते हैं वो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मल्टी बैगर स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।